यार देखो, ये विंटर्स होता है ना, ये बड़ा ही अजीब सा सीज़न होता है। बहुत लेज़ी बना देता है इंसान को और कुछ भी करने का मन नहीं होता। ब्लैंकेट से तो निकलने का मन ही नहीं होता। बट फिर भी आप देखो, आपके सारे एग्ज़ाम जो है ना वो विंटर्स में ही होते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे विंटर्स में ही होते हैं। तो विंटर्स में हमें पढ़ाई करनी होती है और विंटर्स पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल लगता तो नहीं है। तो क्या करें कि विंटर्स को हम प्रोडक्टिव बना सकें, क्योंकि दिन भर तो लेज़ी फील होता है, ब्लैंकेट से निकलने का मन ही नहीं होता। कोज़ी-कोज़ी ब्लैंकेट के अंदर घुसे रहो, ऐसा ही मन होता है। तो ऐसा क्या करें कि विंटर्स में भी पढ़ने का मन हो? सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप विंटर्स में भी पढ़ाई कर सकते हो बिना खुद को परेशान किए, बिना खुद को तंग किए, ठीक है? तो ये आज की वीडियो आप शुरू से लेके एंड तक बहुत अच्छे से देखना, बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाली है। ये आपके पढ़ाई को, ग्राफ को यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी, ठीक है? तो बशर्ते आपको सारे के सारे जो भी मैं स्टेप्स बता रही हूँ, जो भी रूटीन में आपको इंक्लूड करना है, आप उसको इंक्लूड ज़रूर करना, ठीक है? तो वीडियो में बने रहो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब सोकर उठते हो ना, तो आप 5 मिनट्स का वर्कआउट कर लो या किसी भी तरह का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो, वार्म अप कर लो। इससे क्या होता है ना, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आप उठ चुके हो, थोड़े बॉडी में हीट आती है और आप पूरे दिन के लिए रेडी हो जाते हो, अपने स्टडीज़ के लिए भी रेडी हो जाते हो। आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाँ, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम रेडी टू स्टार्ट माई डे, ठीक है? अगर आप ब्लैंकेट से उठ के डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाओगे ना, बहुत बुरा हो जाएगा। आपको बहुत नींद आएगी, कोजी कोजी लगेगा आपको, बिल्कुल ना वो ब्लैंकेट के अंदर घुसे घुसे जो फील आ रहा था वही आएगा। उससे बेटर है आप सुबह सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट कर लोगे, बहुत है। उतना वर्कआउट कर लो, थोड़ी सी हीट मिल जाती है, आपका जो बॉडी है ना, आपका माइंड है, वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में रेडी हो जाता है स्टडीज़ के लिए। आपके बॉडी को पता होता है कि स्टडी टाइम हो चुका है, हम पढ़ाई करने के लिए रेडी हैं। सेकेंड ये होता है ना कि आपको जो अपना पढ़ाई का स्पेस है उसको बहुत ही अच्छे से कोजी सेटअप करना होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सबसे पहला काम तो आप ये करो कि आपका जो ब्लैंकेट है उसको उठा के ऊपर रख दो। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ब्लैंकेट दिखेगा, आपको ब्लैंकेट में घुसने का मन करेगा और आप ब्लैंकेट में, एक बार ब्लैंकेट में बैठ के भी पढ़ने बैठ गए हो ना, आपको कोजी लगेगा, आपको नींद डेफिनेटली आएगी। तो इससे अच्छा है कि ब्लैंकेट को उठा के ऊपर रखो ताकि वो आपको दिखे नहीं, और अगर दिखता भी है तो उसको इग्नोर करो। ब्लैंकेट आपके बेड पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ब्लैंकेट को हटा दो और साथ में चाहो तो कोई अच्छा सा हॉट ड्रिंक रख लो। लाइक अगर आप टी पसंद करते हो, टी रख लो, कॉफ़ी, हॉट ड्रिंक, हॉट मिल्क, हॉट चॉकलेट, वॉट एवर यू लाइक, यू कैन कीप इट ऑन योर स्टडी डेस्क। वो अपने डेस्क के ऊपर रख लो और उसका सिप लेते लेते आप पढ़ाई को स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आपको अपना स्टडी रूम को सेटअप करना है। ब्लैंकेट को ऊपर रखना है, साथ में कोई हॉट ड्रिंक लेनी है और आपको बैठ कर पढ़ना है। आप बेड पे भी बैठ के पढ़ सकते हो, बट चलते वहाँ पे ब्लैंकेट ना हो, ठीक है? ताकि आपको नींद नहीं आएगी, वरना क्या होता है ना, आपको नींद आने लग जाती है। ओके। थर्ड आपको फॉलो करना है 1-10 रूल। अब ये 1-10 रूल क्या है? विंटर्स में आप क्या करोगे, आप 1 घंटे पढ़ोगे और 10 मिनट्स का ब्रेक लोगे। 10 मिनट्स के ब्रेक में आपको मोबाइल को टच नहीं करना है, आप वरना प्लीज स्क्रॉल करने लग जाओगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और आपके दिमाग में भी वही चलता रहेगा। तो आप मोबाइल को बिल्कुल भी टच नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप चाहो तो कोई हॉट ड्रिंक बना सकते हो और या पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो। विंडो के बाहर आप ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सकते हो, या फिर आप बाहर धूप में जाके थोड़ी देर बैठ सकते हो। यार धूप विंटर्स में हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो कि 5 से 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक अगर आप धूप ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो बोलती हूँ विंटर्स में कम से कम आधे घंटे तो धूप में बैठ के भी पढ़ लो, बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं लेना चाहते तो बीच बीच में आप धूप में चले जाओ 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद वापस आके पढ़ाई करो, ठीक है? इस तरह से आपको 1-10 रूल को फॉलो करना है। फोर्थ पॉइंट ये हो गया कि आपको अपने नोट्स को कलरफुल बनाना है, अपने नोट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छे वाइब में रखना है, मैचिंग विद द विंटर। देखो विंटर्स ना बहुत कलरफुल होता है, आप नोटिस करोगे विंटर्स में आपको बहुत ही कलरफुल कलरफुल फ्लावर्स दिखेंगे हर तरफ ना। वो कलर्स रहते हैं, फ्रूट्स में भी कलर्स रहते हैं, वेजिटेबल्स में भी कलर्स रहते हैं। तो हर तरफ आपको ना काफ़ी कलरफुल होता है विंटर। तो इसी वाइब के साथ आपको अपने स्टडी रूम को और स्टडी चीज़ों को, स्टडी से रिलेटेड चीज़ों को भी मैच करना है, तब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। कहते हैं ना, प्रकृति के साथ मेल खाते रहोगे या मिल के चलोगे तभी आप प्रोडक्टिव हो सकते हो। आपको भी यही करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप तो बोल बोल के पढ़ना बंद करो, ठीक है? क्योंकि अगर आप आप बेस्ट कोशिश करो लिख के पढ़ो। आप जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ बोल के पढ़ रहे हो डेफिनेटली आपको नींद आएगी, क्योंकि विंटर्स होता ही ऐसा है।
हम ज़रा सा डल पड़े और हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप विंटर्स में लिख के पढ़ोगे, ठीक है? मैंडेटरी है, आपको लिख के पढ़ना है, आपको बोल बोल के कम पढ़ना है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बोल बोल के बिल्कुल ही नहीं पढ़े, क्योंकि उस ज़रूरत होती है, पढ़ना होता है, बट कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिख के पढ़ो। इससे आपको नींद नहीं आएगी, आप लेज़ी फील नहीं करोगे, वरना एक बार लेज़ीनेस आई तो आपको नींद आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे, अपने नोट्स को कलरफुल बनाओगे। आप क्या करोगे, आप हाईलाइटर का यूज़ करो। आपको कुछ हाईलाइट करना है तो अच्छे कलरफुल हाईलाइटर्स यूज़ करो। आप कलरफुल स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो। स्टिकी नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम तो ऐसे ही स्टिकी नोट्स यूज़ करते हैं, जहाँ पर भूल जाते हैं वहाँ पे स्टिक कर देते हैं। तो कलरफुल स्टिकी नोट्स यूज़ करो। इस तरह से आप अपने नोट्स को कलरफुल बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर आवर। आपको विंटर्स में ना अपना एक पावर आवर सेलेक्ट करना है। क्या होता है, देखो विंटर्स में क्या होता है ना, जब सनसेट हो जाता है, एक तो सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, और जब सनसेट हो जाता है लोग अपने ऑफिस से घरों में आ जाते हैं, बच्चे घरों में आ जाते हैं, ट्यूशन से वापस लौट आते हैं। उसके बाद ना आप नोटिस करोगे विंटर्स में बहुत जल्दी साइलेंस हो जाता है, सब लोग अपने बेड पे बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में ना वो ब्लैंकेट बहुत जल्दी ब्लैंकेट में घुसने का मन होता है, तो लोग जल्दी चले जाते हैं, काफ़ी साइलेंस हो जाता है बहुत जल्दी। इस साइलेंस को आपको यूटिलाइज करना है, आपको इसी साइलेंस को पावर आवर बनाना है। आप क्या करोगे, 6 PM ऑनवर्ड्स, 6 to 9 कोई भी 1 घंटा आप सेलेक्ट करो, ठीक है? जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, या जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा साइलेंस है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, वो 1 घंटा आप सेलेक्ट करो। उस 1 घंटे में आप सबसे टफ सब्जेक्ट को उठाओगे, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, जो टॉपिक आपको टफ लगता है, आप उसको पिक करो, उसको पढ़ो उस 1 घंटे में। ट्रस्ट मी बच्चों, ये आपको ना बहुत प्रोडक्टिव बनाता है। आप जो अभी तक जहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, जगल कर रहे थे सब्जेक्ट से, इस घंटे में आप पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में जाएगा, बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है? तो इस 1 घंटे को, इस पावर आवर को हम सब बच्चों को यूटिलाइज करना है, ठीक है? उसके बाद आता है आपको नाइट में जो है ना वो स्लो एंड काम तरीके से आगे बढ़ना है। मतलब रात में आप जब क्या होता है, खाना वाना खा लेते हो, फिर तो आपको ऐसी नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये उन बच्चों के लिए जो रात में आफ्टर डिनर भी पढ़ाई करते हैं, लाइक 10 से 11 बजे तक पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप रात में पढ़ रहे हो, अपने जो स्टडी रूटीन है उसको थोड़ा अब वाइब के साथ मैच करो, क्योंकि अभी आसपास क्या है, काफ़ी काम है, साइलेंस है, सब कुछ स्लो जा रहा है। विंटर्स में ऐसे ही होता है, नाइट में आपको भी ऐसे ही जाना है। तो आप क्या करोगे, आप स्लो रिविजन करोगे, ठीक है? कोई बहुत टफ सब्जेक्ट रात में सोते सोते मत उठा लेना। ईजी सा कोई सब्जेक्ट पिक करो जिसमें आपको मज़ा आता है। ईजी से मेरा मतलब है मज़ा आता है। ईजी से मतलब ये नहीं कि बहुत ईजी है, मतलब जिसको करने में आपको मज़ा आता है वो सब्जेक्ट, और आप उठाओ, उसको मज़े मज़े से रिविजन करो, और फिर आप कोशिश करो विंटर्स में जल्दी सो जाओ। अच्छे से ब्लैंकेट ले लो, सॉक्स पहन लो, खुशी खुशी सो जाओ, कोशिश करो। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम विंटर्स में देर तक जाग रहे हैं, सपोज आप 12-1 बजे तक जाग रहे हो, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि देखो इतनी ठंड होती है ना कि हम कभी जाग रहे होते हैं, कभी सो रहे होते हैं, लेकिन हम बेड पे सो नहीं रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, ना तो हम सो रहे हैं, ना तो हम जाग रहे हैं, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं हो रहा है, तो हम इस वजह से सुबह लेट उठते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ और रात में जल्दी सो जाओ। विंटर्स के लिए सबसे बेस्ट यही होता है। आप इस तरीके से ट्राई करके देखो, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? तो विंटर्स में आप कोशिश करो जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, और इस अफर्मेशन के साथ सो कि कल सुबह उठ के मैं सेम रूटीन फॉलो करूंगा या करूंगी, ठीक है? इस तरह से आपको अपने विंटर स्टडी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाना है। ये स्टडी रूटीन सबसे इफेक्टिव है, इसको ट्राई करो, यूज़ करो। ये आपके स्टडी ग्राफ को यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा, क्योंकि देखो हम सबको पता है ना, विंटर्स के ही पढ़ाई की बदौलत हमारा जो भी रिजल्ट आना होता है वो फाइनल रिजल्ट होता है, आता है समर में, लेकिन ये अल्टीमेट मेहनत, जो एंड वाली मेहनत होती है, वो विंटर्स की होती है। जनवरी फरवरी आपको पूरा पूरा विंटर में ही निकलेगा, मार्च में आपके एग्जाम्स हो गए, तो जस्ट आफ्टर विंटर आपके एग्जाम्स है। तो ये जो मंथ्स है ना, विंटर के मंथ्स, ये बहुत क्रूशियल है। इसमें जो लेजी हो गया वो लूजर हो जाएगा, और जिसने इसको अच्छे से स्टडी रूटीन को फॉलो करके प्रोडक्टिव बना लिया ना, वो बच्चा विनर होगा। तो फॉलो करें, ये रूटीन बहुत काम का है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो, लगे रहो और फोड़ दो। चलो बाय।